लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 11 आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे। अब ध्यान पूर्वक देखना है परमेश्वर वहाँ पर आपसे किस तरह कह रहे होते हैं। और लिखा है कि जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। सो उसने कहा कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर के फिर आए। और फिर कहता है कि और उसने अपने दासों से 10 दासों को बुला करके उसने 10 मुहरें दी और उसने कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। ठीक है, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। 15 जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें उसने रोकड़ दी थी, पैसे दिए थे मान लो, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। 16 पद में पढ़ेंगे। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मुहर से 10 और मुहरें कमाई हैं। पहले ने कहा। दूसरे ने, फिर उसने कहा कि धन्य है हे उत्तम दास, तू धन्य है क्योंकि तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब तू 10 नगरों पर अधिकार रख। आगे, और फिर दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। फिर उसने कहा, तू भी 5 नगरों का हाकिम हो जा। ओके। फिर तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगूछे में बांध रखी है, और क्योंकि मैं तुझसे डरता था इसलिए तू कठोर मनुष्य है, और जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया हुआ उसे काटता है। अच्छा। फिर उसने कहा, हे दुष्ट दास, मैंने तेरे मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तब तो तूने मेरे उस पैसे को कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर, मतलब सुनार को क्यों नहीं दे दिए कि मैं आकर ब्याज समेत उससे ले लेता। ओके। इसलिए जो लोग निकट खड़े थे उसने कहा कि वह मुहर उससे ले लो, जो मुहर थी, जो सिक्का था मान लो, उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। आगे पढ़ लीजिएगा। फिर उन्होंने कहा कि हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। 26 में लिखा कि मैं तुझसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ओके। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, परंतु मेरे उन बैरियों को, जो बैर रखते थे परमेश्वर से और मालिक से, और जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु आपसे ये क्यों दृष्टांत कहना चाहता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, इन बातों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु यहाँ पर देखिए आपके जीवनों को देखना चाहता है कि आप कितना सक्रिय हैं परमेश्वर के प्रति, कितना एक्टिव हैं उसके वचन को लेकर के, कितने एक्टिव हैं उसके वाचा, उसके वादे को लेकर के। अब यहाँ पर हम 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो कि परमेश्वर के राज्य की ओर से, परमेश्वर की ओर से मानते हैं हम उसे, कि उन्हें कुछ सौंपा गया था उस पर कार्य करने के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको विश्वास सौंपा गया, जैसे कि आपको कुछ कीमती चीज़ दी गई और आपसे कहा गया कि आप इसके प्रति कितने सजग हैं, आप इस परमेश्वर के वस्तु के प्रति कितने ही आप अपने आप को एक्टिव रख पाते हैं। तो याद रखो इस बात के लिए कि आज यहाँ पर जब 10 व्यक्तियों को बुलाकर 10 मुहरें सौंपी जाती हैं
तो वो कितने ही परमेश्वर के प्रति कितने विश्वास योग्य होते हैं, कितने ही खुदावन के प्रति एक्टिव होते हैं, ये बात को हमें देखना है। उसी के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए काम करते हैं। आज वो हमने पहले ही बात को पढ़ लिया है कि जो विश्वास है वो क्या है, उस पर विश्वास करना वो काम है, पर विश्वास को किया जाता है, ना कि विश्वास को रखा जाता है, ना कि विश्वास को केवल एक दिखावटी स्तर पर हमें रखना, परंतु विश्वास को करना है। जो चीज़ें हमें सौंपी जाती हैं उस पर हमें कार्य करने के लिए कहा गया है, जो चीज़ें हमें दी गई हैं उस पर हमें कार्य करने के लिए कहा गया है। तो देखो यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है कि जब वो 17 आयत को पढ़ेंगे तो उसने कहा कि हे धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। आप इसे ध्यान से समझिएगा। 17 आयत में कहता है कि तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, मतलब उसे बहुत थोड़ी चीज सौंपी गई थी। कहेंगे एक सिक्का सौंपा गया था, एक मुहर सौंपी गई थी, वो चाहे मुहर आप चांदी की, सोने की, कुछ भी समझ लो। वो चीजें जब सौंपी गई हैं उसके प्रति वो व्यक्ति कितना क्रियाशील था, वो व्यक्ति कितना विश्वास योग्य रहा कि ये जो चीज़ें हमें सौंपी गई हैं ये परमेश्वर की ओर से हमारे पास आई हैं। तो इसके प्रति हमें कितना वफादार होना है, इसके प्रति हमें कितना एक्टिव होना है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। थोड़े में विश्वास योग्य, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। वो 10 नगर थोड़ी सी चीजें थी, पर वो अभी 10 नगर पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति बन गया। थोड़े चीजों में विश्वास योग्य रहने के कारण परमेश्वर ने उसे 10 नगरों का अधिकारी बना दिया, या उसके हाथों में एक बहुत बड़ी चीजें सौंप दी गई, एक राज्य सौंप दिया गया, एक अधिकार सौंप दिया गया, या उसके पास अब ये चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चीज कमी है, मुझे ये चीज कमी है, मुझे ये चीज कमी है, क्योंकि अब वो 10 नगरों का अधिकारी बन चुका है। तो अब उसे 10 नगरों का अधिकारी वो बना कैसे? उसको जो परमेश्वर ने कुछ थोड़ी सी चीजें सौंपी थी, और जो थोड़ी सी चीजें सौंपी गई थी उसके प्रति वो विश्वास योग्य रहा। उसे खोने नहीं दिया, उसे नाश नहीं होने दिया, और जो थोड़ी चीजें सौंपी गई थी कह करके उसके अनुसार ही उसने काम किया। और इसलिए परमेश्वर ने उसे थोड़ी सी चीजें जो सौंपी थी, थोड़े को सुरक्षित रखा, और फिर वो 10 नगरों का अधिकारी बन गया। लिखा है कि अब तू 10 नगरों पर अधिकार रख। परमेश्वर उसके सम्मान को बढ़ा रहा है, परमेश्वर उसका आदर कर रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति का आदर करता है जिसने परमेश्वर का आदर किया। अब वो थोड़े चीज़ों को लेकर के परमेश्वर को कितना बड़ा आदर किया, जरा सोच के देखिए। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। और दूसरे ने कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 मुहरें हमने कमाई हैं, इसलिए तू 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर ये है कि मैं उस मुहर को उसने क्या किया, अंगोछे में बांधकर उसको रख दिया, उसको मिट्टी के नीचे कर दिया। जब आप उसको मत्ती के पढ़ेंगे तो उसको मिट्टी के नीचे रख दिया था। तो परमेश्वर ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, हमें यह देखने की जरूरत है कि परमेश्वर जो हमें सौंप रहा है, जो वो हमारी जिंदगी में दे रहा है। जैसे कि आज आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके पास कुछ दिया गया है, आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिसे आपको अपनी जिंदगी में सुरक्षित रखना है, उस पर काम करना है। ये नहीं कि हमें डर के मारे छुप जाना है, ये नहीं कि हमें उसको ऐसे रखना है किसी को पता ही ना चले, परंतु हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपके पास जब एक विषय होता है कि जैसे कि विवाह का विषय हो गया, चाहे लड़का और लड़की का विवाह आता है, तो आप उस विवाह को छुपा नहीं सकते, वो सबके सामने जाहिर हो जाएगा कि हाँ, इनके घर में विवाह था, विवाह कार्यक्रम था।
तो आपके लिए जो चीज़ें सौंपी जाती हैं, आपके हाथों में जो चीज़ें सौंपी जाती हैं, वो आप जो आपने आत्मिक रीत से अपने जीवन में विश्वास के द्वारा ले लिया है, आप उसके प्रति कितने विश्वास योग्य हैं। अब हम यहाँ पर जो मोहरें सौंपी गए हैं, उस मोहरों को हम एक वचन की बहुमूल्यता है, वचन के जो वादे हैं, वचन की जो बातें हैं, वो आपको सौंपी जाती हैं। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप उसके करीब आते हैं, तो परमेश्वर आपको ये चीज़ें सौंपता है और कहता है कि इसके प्रति आप कितने विश्वास योग्य हैं, इस वचन के प्रति आप कितने सत्यनिष्ठ हैं, इस वचन को आप करने के लिए कितने तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद आप में एक छोटी सी चीज़ें होती हैं, शायद आप में विश्वास करके अभी भी आप नए हैं, या आपने विश्वास किया, या आप अधिक आपने वचन नहीं सीखा है, या अभी अधिक आपने बहुत सारी चीज़ों को नहीं पाया है, परंतु अभी पाने के लिए प्रभु के पास हैं, यीशु के पास आप आए हुए हैं। आपको जो चीज़ें सौंपी गई हैं वो एक वचन के साथ सौंपी जाती हैं, विश्वास के साथ सौंपी जाती हैं। विश्वास आप में उत्पन्न होता है तो वचन उसके साथ लिपटा हुआ होता है। तो आप उसके प्रति कितने सजग होते हैं, आप उसके प्रति कितने ही एक्टिव होते हैं कि उस वचन को अपनी ज़िंदगी से जाने ना दें, उस वचन को अपनी ज़िंदगी से खोने ना दें, उस वचन को अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर ना होने दें, या उस वचन को तोड़े नहीं। आप उसके प्रति कितने विश्वास योग्य हैं, ये चीज़ें आपको आज समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी ज़िंदगी में छुटकारे आते हैं, इसी के आधार पर आपकी ज़िंदगी में खोई हुई संपत्ति वापस आती है, इसी के आधार पर आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में जगह पाता है, आपके परिवारों में आता है। पर हम यहाँ देखें, ध्यान से सुने कि वो जो चीज़ें हमें सौंपी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मान लो एक मुहर सौंप दी गई है, अब आप उस मुहर से लेन देन कर सकते हैं, आप उस मुहर को किसी सुनार के पास दे सकते हैं, या उस मुहर से हम उस मुहर को बेच करके कुछ बड़े कामों को शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दर्शाया गया है कि एक विश्वास योग्यता, यहाँ पर लिखा है 17 में, तू बहुत ही थोड़े में, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं सौंपी गई थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई थी अगले व्यक्ति को, परंतु उसने जो थोड़ी सी चंगाई पाई तो उसको उसने याद रखा। जो उसने थोड़े से अपने जीवन में राहत पाया तो परमेश्वर को उसने अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण जगह दिया। थोड़े से उसने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा आशीषों को पाया तो उसने उसे थीम कर रखा, उसे जाने नहीं दिया। थोड़ी सी उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त किया, उसे अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखा। जैसे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में छुटकारे को पाए, चंगाइयों को पाया, मिरेकल देखा, अद्भुत कामों को देखा, पर वह आज फिर उसी संसार में, गंदी लतों में, उसी पाप में और व्यभिचार में, उसी चोरी में, उसी तमाम तरीके की गुनाह में लिप्त हो गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के कामों को, जो उनकी ज़िंदगी में खुदावन ने काम किया था, परमेश्वर ने काम किया था, उस काम को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो भूल गए। जब आप परमेश्वर के कामों को भूलते हैं तब आप अगला स्तर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं देखते हैं। फिर वहीं से सारी चीज़ें आप में मिस्टेक होने लगती हैं और आप में संसार बलवान होने लगता है, क्योंकि आपने जो कुछ आपको सौंपा गया, आपने विश्वास से जो कुछ ग्रहण किया था और यीशु ने आपको जो कुछ दिया है और दे रहा है, आप उसके प्रति सजग नहीं रहे, आप उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे। और यही कारण है कि वो अगली चीज़ें आपको नहीं सौंपता है, अगली आशीषें आपके लिए नहीं खुलती हैं, क्योंकि आपने पहले में ही उसकी चीज़ें पाई, तो उसके द्वारा हीलिंग पाया, उसके द्वारा छुटकारा पाया, उसके द्वारा अपने जीवन में बंद रास्तों को खुलते हुए देखा, अपनी ज़िंदगी में व्यवसाय को खुलते हुए देखा, अपनी ज़िंदगी में आशीषों को आते हुए देखा। लेकिन आप उस आशीषों को जो आपने पाई थी उसके प्रति आप विश्वास योग्य नहीं रहे। परमेश्वर ने जो आपके लिए काम किया था उसके प्रति आप विश्वास योग्य नहीं रहे। आपकी बेटी के जीवन में जो काम प्रभु ने किया, आपने उसे अपनी आंखों से देखा। आपके घर वाले कोई भी हो, माता पिता हो, आपके बेटे बेटी हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी में हो, उस खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में जो काम किए उसके प्रति आप विश्वास योग्य नहीं रहे। आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से उतार दिया, अपने मन से आप उसे भूल गए, और शायद आपने उसे किसी दूसरे चीज़ों का आपने सिग्नल दे दिया कि आप तो ये चीज़ ऐसे होने से हुआ था,
पर परमेश्वर ने नहीं किया था। ऐसा बोल करके आप अपने जीवन में खुदावन के उस काम को आपने अपनी ज़िंदगी में तुच्छ समझ लेते हैं, इसलिए अगली चीज़ें आप में रुकती हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।